सुप्रभात बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा में हिंदी में पार्ट नंबर 3 शेर और चित्रकार के अभ्यास को करेंगे। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में शेर और चित्रकार कविता को अच्छी तरह से पढ़ा और समझा था, और आपने देखा था कि कैसे चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा होता है और अचानक कहीं से शेर आ जाता है। उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, तो वो उसका पहले तो आगे की तरफ से चित्र जैसे तैसे बना देता है, लेकिन फिर उसको कहता है शेर महाराज आप मुंह मोड़ कर बैठ जाइए। और जैसे ही वो मुंह मोड़ कर बैठता है उसी टाइम वो क्या करता है, जो पास में नाव होती है उसमें बैठकर भाग जाता है। और शेर उसको बुलाता रहता है कि तुम अपनी कागज़ कलम तो ले जाओ, लेकिन वो वापस मुड़कर नहीं आता। तो आज हम इसके शब्द अर्थ एक बार फिर से कर लेते हैं। ये देखिए, पहला क्या है, उकड़ू मकड़ू। उकड़ू मकड़ू मैंने बताया था कि घुटने मोड़कर बैठना उकड़ू मकड़ू कहलाता है। आप घुटने मोड़कर बैठते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, उकड़ू मकड़ू। उसके बाद है कायर। कायर मीन होता है डरपोक, डरना। जो डरता है उसको क्या बोलते हैं, कायर भी बोलते हैं, डरपोक भी बोलते हैं। अगला है खिसका। खिसका मीन होता है भाग गया, भाग जाना, खिसक जाना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, खिसियाकर। खिसियाकर क्या होता है, क्रोधित होकर, गुस्से में। अगला चित्रकार। चित्रकार कौन होता है, ये तो आप सबको पता है, चित्र को बनाने वाला चित्रकार कहलाता है। अगला झुंझलाहट। झुंझलाहट मीन होता है खीज या चिढ़। खीज, चिढ़ मीन चिढ़ना, किसी बात को देखकर चिढ़ना। अगला है यमराज। यमराज किसे कहते हैं, मृत्यु के देवता को यमराज कहते हैं। जब किसी की मौत हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, यमराज उसे ले गया। तो यहाँ तक ये शब्द अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर हैं कविता से। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था। तो आप सबको पता है, आपने कविता में पढ़ा है कि शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था। उसके बाद आगे, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया, बताइए। अब चित्रकार ने जब शेर को देखा तो वो डर गया था ना, कि अब क्या किया जाए। तो चित्रकार ने शेर से बचने के लिए शेर को मुंह उधर करने को कहा और चुपके से वहां से भाग गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज कलम ले जाने के लिए क्यों कहा। तो देखिए उसने क्यों कहा। चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज कलम ले जाने के लिए इसलिए कहा जिससे चित्रकार वापस आ जाएगा और वो उसे खा जाएगा। पर चित्रकार तो वापस नहीं आया, वो वहां से भाग गया। तो आपने ये यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न, शेर को यमराज का मित्र क्यों कहा गया है, क्यों माना गया है। तो शेर को यमराज का मित्र इसलिए माना गया है क्योंकि शेर जो है वो कैसा प्राणी है, हिंसक प्राणी। हिंसक क्या होता है, हिंसा करने वाला, यानी वो सबको मारकर खाने वाला है ना। तो हम शेर को क्या बोलेंगे, हिंसक प्राणी। क्योंकि वह हिंसक प्राणी है, वह अन्य प्राणियों को खा जाता है, मारकर खा जाता है, इसलिए शेर को यमराज का मित्र कहा गया है। आगे अगला प्रश्न, आप मुंह उधर तो करिए। चित्रकार ने शेर को किधर मुंह करने के लिए कहा था। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, आप मुंह उधर तो करिए। चित्रकार ने शेर को, उधर का मतलब दूसरी तरफ मुंह करने के लिए कहा। और जैसे ही उसने दूसरी तरफ मुंह किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चित्रकार वहां से नाव में बैठकर भाग गया। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम शब्द अर्थ और इन्हीं प्रश्नों को करेंगे। इन्हें आप बार बार पढ़िए, समझिए और आप अपनी किताब में भी कीजिए और मुझे कर दिखाइए। धन्यवाद।